नमस्कार सैजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं, जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं। सैजिटेरियस यानी धनु राशि जो के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अड़चनें आई हैं, काफ़ी रुकावटें आई हैं, जिसके वजह से वो हैंग हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए वो अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल सकें, यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना नज़रिया चेंज कर सकें। उनको लग रहा है कि अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में मजबूती आएगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे और वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन स्टैंड लेंगे तो इस रिश्ते की एक डायरेक्शन चेंज होगी, एक दिशा चेंज होगी और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि वो उन्हें पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, किसी रूप में भी। तो तभी वो इस रिश्ते में आए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ है, अभी भी वो क्योंकि आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इसीलिए सैजिटेरियस वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए, ताकि ये रिश्ता, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी आप इस रिश्ते में आते हैं तो कभी नेगेटिविटी महसूस होती ही नहीं है। तो उनको लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी जिस काम को भी अंजाम देते हैं, आप काफ़ी खूबसूरती से देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थितियां कैसी भी हैं, लेकिन आप हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। तो जो आपकी ये एनर्जी है, ये स्वभाव है, ये काम करने का, तो ये उनको बहुत पसंद आया। तो इसीलिए अभी वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई दिशा देने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो, अगर आपको इस रिश्ते में कंफ्यूजन लग रही है, ये आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें, तो ऑप्शन है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको इसी रिश्ते में रहना है, वही प्यार चाहिए, वही रिश्ता चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना है, ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं उसकी तरफ, तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। अभी भी ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। चाहे भले ही आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, ये दिखाते हैं कि पक्षपात है इस रिश्ते में, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार और प्रेम भी है इसमें, गहरा इमोशनली अटैच हैं आप दोनों एक दूसरे से। तो वो चाहते हैं कि आप जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करें और जो है थोड़ा सा एक ब्रेक लें, ताकि अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेट कर सकें और इस नेगेटिव सिचुएशन से, जो आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, उससे बाहर निकल सकें और नए सिरे से सोच विचार करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, एक एक्शन ले सके, चाहे तो रिश्ते को आगे बढ़ा सके या रिश्ते को ख़त्म कर सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप चाहें तो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, फंस कर ना रहें। तो देख लेते हैं आपके प्रति जो आपके पार्टनर हैं क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द वर्ल्ड। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को, उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, सिचुएशन नेगेटिव होना, कुछ भी जो जकड़न थी इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें थी, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वो इन चीज़ों को, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन चीज़ों से निजात चाहते हैं और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। शुरू से एक अध्याय शुरू करना चाहते हैं, एक चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके। वो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, वो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर एक दूसरे को एलिमिनी दे, जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएं और उनकी लाइफ में कोई नया अपॉर्चुनिटी है या इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगकर इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। और जो लोग इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि शुरू से इस रिश्ते को शुरू करें, ताकि रिश्ता लटका ना रहे। और अगर वो इस रिश्ते में अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, इनका छटना हो सकता है और नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि सही समय, वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। 2 सप्ताह, 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को आगे बढ़ने में, रिश्ते को कंप्लीट होने में, या फिर किसी की इन दिनों में शुरुआत हो सकती है, यानी कि एनर्जी उनके हक में आ सकती है। और किसी का बहुत छोटा टाइम, 2 दिनों के बाद भी बात होनी शुरू हो सकती है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, वो यानी कि रिश्ते को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको घेर कर रखना नहीं चाहते। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सैजी पर्सन के लिए।
सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, यूनिवर्स से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हील कीजिए रिश्ते को, और किसी की मदद या हेल्प लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से शुरू कीजिए। एक यंग एनर्जी के साथ, एक युवा एनर्जी के साथ इस तरह से पेश आइए कि जैसे वो एक दूसरे को पहले जानते ही नहीं थे, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, वो इस रिश्ते में नए हैं, अजनबी हैं। तो एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ शुरू कीजिए इस रिश्ते को। उनसे चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुशियाँ एंजॉय कीजिए, अपनी कहिए, सामने वाले की सुनिए, खाना पीना करिए। यानी कि बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए। तो अगर ये सब आप करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस वो सब समझ पाएंगे और धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो नए सिरे से रिश्ते को एक शुरुआत से शुरू कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे और रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। यूनिवर्स की तरफ से जो ये बर्ड आप देख पा रहे हैं वो मैसेज भेज रहे हैं, आपको संदेश भेज रहे हैं कि अगर आप रिश्ते को एक युवा एनर्जी के साथ एक शुरू करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें इस रिश्ते में आ रही थी वो सारी ख़त्म होंगी और रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशियां आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। तो एक दूसरे के साथ शुरू कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लीजिए ताकि इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से आप बाहर निकल सकें और आगे बढ़ सकें। तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो वीडियो पॉज की थी उसको ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आपका समय पूरा हुआ। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। सक्सेस, यू आर रेडी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एनर्जी और एफर्ट लगाने के लिए, रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपको इसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स जी आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपको जो है गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। रिश्ते को शुरू करना है और जो तैयारी के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को समझिए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ सक्सेस होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा और रिश्ते पॉजिटिव होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।